अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आप सबकी मैं फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। एक हर पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है वो तकलीफ़ में है, मुझे पता है। लेकिन मैं जज्बाती नहीं होता, ना मैं गुस्से में आता हूँ। हाँ, गुस्सा मुझे आता है, ज़रूर आता है कि जो लोग चमत्कार के ऊपर बैठे होते हैं ना, उन पे बहुत गुस्सा आता है। आज के दौर में भी लोग चमत्कार के ऊपर बैठे होते हैं, उस पर बड़ी हैरत होती है। मुझे 100% आपका एहसास है, सब कुछ एहसास है। लेकिन मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से मैं इवेंट्स को देखता हूँ। इवेंट मेरा देखना, मेरा कोई काम ब्रेकिंग न्यूज़ देना नहीं है। मेरा काम है इवेंट्स के ऊपर बोलना, और जब इवेंट्स होता है तो मैं ज़रूर बोलता हूँ। कुछ कमेंट्स और कुछ मुझे अपना व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, उनको जवाब देने के लिए फिर मैंने ये वीडियो जो उससे पहले बनाई थी, उसके जवाब में मैंने ये वीडियो बनाई थी। मून विर्गो में था, आज भी अभी भी विर्गो में ही है। जब ये फैसला आया तब भी विर्गो में था, और जब ये फैसला आया तो ड्यूल ज़ोडिक साइन में आया। और ड्यूल ज़ोडिक साइन के बारे में आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ ड्यूल ज़ोडिक साइन के बारे में। जब मैंने ये चार्ट देखा तो चर लगन था, कैप्रिकॉर्न का लगन था। चर लगन आपको पता कि इस चीज़ के लिए जो होता है कि अगर ये फैसला लंबे अरसे तक रहता तो फिर हमें एक फिक्स लगन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब ये समझ रहे हैं कि खेल ख़त्म हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, अब ऐसा नहीं होगा या कहानी ख़त्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। आज मून डिक्लाइन में भी है, यानी कि फुल मून, कल ग्रीन लगा है इधर, और आज फुल मून यानी कि डिक्लाइन मून, सॉरी फुल मून नहीं, फुल डिक्लाइन मून है। और आज रात को कल यानी कि नया चांद तुलू होगा, और नया चांद तुलू होगा फिर वो काफ़ी चंद चढ़ेगा, ये मैं आपको बता दूँ। बल्कि वो गाना भी मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तानी फ़िल्म का बहुत मशहूर गाना था, जब ये नया चांद चढ़ेगा कल तो काफ़ी चांद चढ़ेंगे। अब इसमें वो गाना ही बड़ा मशहूर था, वेख वे चांद चढ़े या कि नहीं चढ़े। तो चीज़ें नया चांद चढ़ने दे, कल चढ़ेगा तो आपके सामने होगा। गेम अभी ख़त्म नहीं हुई, मायूस आपने नहीं होना, अभी गेम बड़ी ज़बरदस्त है। और चीज़ें जो हैं, जो समझ रहे हैं कि इतनी आसान है, चीज़ें आसान नहीं हैं। और चीज़ों में जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं आज भी कायम हूँ अपनी बात के ऊपर। खान साहब का मैं बता चुका हूँ कि 5 अक्टूबर का इस वक्त वो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये है। इस पे बहुत होगा कुछ, और बहुत कुछ होगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खबरें कोई ज़्यादा अच्छी नहीं आई पिछले 2-3 दिनों में, आपने देखा। और ये जो कोर्ट का जो सारा सीन है, इसे ये समझे कि फिल्मी सेट लगा हुआ था। वाई सेट लगा, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, ना किसी की सुनी, ना किसी की सुनने दी उन्होंने। वो तो जैसे एक फिल्मी सेट था, वो सेट लगा था। जैसे कोर्ट समझना महल बेवकूफ़ी है, एक फिल्मी सेट था। जब उन 8 जजों का फैसला नहीं माना गया तो क्या इन 5 जजों का फैसला माना जाएगा? क्या ये अपना असर दिखा पाएगा? ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा परेशान मत हुआ करें। मैं आपको सिर्फ अगर कभी थोड़ी बात करता हूँ तो सिर्फ आपको ज़रा होश दिलाने के लिए कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। हिस्ट्री जो है हमारी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और कोई हमारे करैक्टर भी अगर बिमा मेरे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो हमें कुछ गुनाहों की सज़ा भी मिल रही है। प्लैनेटरी कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग है। नया चांद कल चढ़ेगा, और ये चांद जो है लिब्रा में चढ़ेगा। और शुरू तो बात उसकी विर्गो से ही होगी, लेकिन लिब्रा में ये चांद चढ़ेगा जो कि बैलेंस, मीज़ान, तराजू उसका घर है। तो यहाँ चीज़ें बड़ी बैलेंस होती हैं। और पाकिस्तानी चार्ट में जुपिटर लिब्रा के अंदर ही है, यानी कि जन्म के जुपिटर के साथ मून कंजक्शंस करेगा ये। और आगे 10 तारीख को जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाला। तो चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान या डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बहुत बेहतर होंगी आपके लिए, चीज़ें बहुत आपको अच्छा फील होगा। थोड़ा हौसला रखें, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, खेल तो शुरू हुआ है, और मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे हर पाकिस्तानी के लिए एक तकलीफ़ दे बात थी, दूसरे लोगों के लिए भी काफ़ी तकलीफ़ दे बात होने वाली है। अगर आप तकलीफ़ में हैं तो दूसरे भी तकलीफ़ में आने वाले हैं।